3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती थी, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह था उनका बेटा। दिन हो या रात हो, एक पल भी ऐसा नहीं होता था जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में आधा बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी नहीं किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा कैसा हो माँ? कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ मैं तुम्हें लेने। अब वह सब के साथ ही लंदन में रहेंगे। माँ तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई और कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और बेटा और बहू अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा। माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं हैं। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है। हाँ माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में अक्षमता। अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी से और सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन वह अपने दूसरे बेटे को देख रही जाएंगे। घर वापस आकर क्यों ना घर के कोने से ऐसा देखने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यही तो बिताए थे, लेकिन जब मजबूर थी बुढ़ापे में आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रख कर वह बेचने के लिए आधे दाम पर तैयार हो गई। ज़्यादा नहीं, लेकिन जिस चीज़ों को दिल से लगा था उन चीज़ों को समेट और अपने बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चल गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा। माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो और सामान और बोर्डिंग पास की जांच करवा तकलीफ कर आता हूँ। तुम यहीं आराम करो। और मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो चुका, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही है। लोगों की अंधेरा होने को आया तब होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने पूछा। किससे मिलना है माँ जी? आपको यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी बोली। मैं मेरे बेटे के सामान की जांच करवाने गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम का है मेरा बेटा का, देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी सुलोचना देवी से कहा। माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट से कोई मतलब नहीं है, बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर में माँ की आंखों के आंसुओं के सैलाब ही नहीं लगे जैसे था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के लिए मालिक